हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना उषा। उषा जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, यहाँ इस कविता में कवि ने सूर्योदय से ठीक पहले के पल पल परिवर्तित होने वाले प्रकृति का शब्द चित्र उकेरा है। कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। कवि भोर की आसमानी गति की धरती के हलचल भरे जीवन से तुलना कर रहा है, इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और स्लेट की कालिमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चे के नन्हे हाथ हैं। कवि ने नए बिंब, नए उपमान, नए प्रतीकों का प्रयोग इस कविता में किया है। आइए पढ़ते हैं कविता उषा। प्रात नभता बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। अब यहाँ पर कवि प्रातः काल के समय नभ किस प्रकार का होता है। भोर मीन्स होता प्रभात, सुबह सुबह, खूब सुबह। नभ आकाश, चौका रसोई बनने का स्थान जहाँ पे खाना बनता है, किचन। कवि बताता है कि सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो। सुबह सुबह आकाश का गहरा नीला रंग देखकर कवि कह रहा है कि ऐसा लग रहा है मानो आकाश नहीं बल्कि नीला शंख हो। दूसरे शब्दों में इस समय आसमान शंख के समान गहरा नीला लगता है, वह पवित्र दिखाई देता है। यहाँ शंख से तुलना करके कवि ने आकाश की पवित्रता को भी दर्शाने का प्रयास किया है। वातावरण में नमी प्रतीत हो रही है, उस नमी को व्यक्त करने के लिए सुबह के समय वातावरण में नमी होती है, उस नमी को व्यक्त करने के लिए कवि ने कितना सुंदर उदाहरण दिया है। वह कहता है कि सुबह सुबह आकाश ऐसा लगता है मानो राख से लिपा हुआ कोई चौका है। चौका गांव में जैसे चूल्हे पे खाना बनता है तो वहां पर लिपा या पोता जाता है, उसी उदाहरण को यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत किया है कि नमी इस प्रकार लग रही है जैसे लिपा हुआ चौका हो जो अभी गीला पड़ा है, उसकी नमी अभी भी कायम है। यह चौका नमी के कारण गीला प्रतीत हो रहा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। सिल मसाला पीसने के लिए बनाया गया पत्थर, सबके घरों में पहले होता था, अब हम लोग मिक्सी में मसाला पीस लेते हैं। केसर विशेष प्रकार का फूल, मल देना, लगा देना। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि प्रातःकालीन आकाश का दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सूर्य क्षितिज से ऊपर उठ रहा है तो उसकी हल्की लालिमा की रोशनी फैल रही है। जब सूर्य धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है तो वातावरण में चारों ओर हल्की हल्की लालिमा फैलने लगती है। ऐसा लगता है कि काली रंग की सिल की लाल केसर से धो दिया गया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सिल पर लाल रंग की केसर पीसकर किसी ने उसे धुल दिया हो, अर्थात वह कहना चाह रहा है कि वातावरण में चहुओर लालिमा फैल रही है। अंधेरे काली सिल तथा सूरज की लाली केसर के समान लगती है। जो अंधकार है वो किसके समान लग रहा है? काली सिल के समान लग रहा है, और सूरज की जो लालिमा फैल रही है वो केसर के समान लग रही है। इस समय आकाश ऐसा लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मिट्टी
मल दिया हो। अंधेरा काली स्लेट के समान, सुबह की लालिमा लाल खड़िया चाक के समान लग रही है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। गौर मीन्स गोरी, झिलमिल मचलती हुई, झिलमिलाती हुई, देह शरीर, जादू आकर्षण सौंदर्य, उषा प्रातःकाल, सूर्योदय सूर्य का उदय होना। यहाँ कवि ने सूर्योदय के पहले के वातावरण का सुंदर चित्र उकेरते हुए उसका मनोहारी चित्रण किया है। कवि ने भोर के पल पल बदलते दृश्य का वर्णन करते हुए कहना चाहा है कि वह सूर्योदय के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है, सूर्य की सफेद आभा दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है मानो नीले जल में किसी गोरी सुंदरी की देह हिल रही हो। धीमी हवा व नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब हिलता सा प्रतीत हो रहा है। सूर्य का प्रतिबिंब जो जल पे पड़ रहा है वह प्रतिबिंब हिलता प्रतीत हो रहा है। उस प्रतिबिंब को देखकर कवि को लग रहा है जैसे उस नीले जल में किसी की सुंदर गोरी काया झिलमिला रही है। और कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है, यह बिल्कुल सूर्य उदय होने के पहले के दृश्य का वर्णन था, और अब क्या है, थोड़ा समय व्यतीत हुआ और सूर्योदय हो गया। जादू टूटता है इस उषा का, तो उषा का पल पल बदलता सौंदर्य जो जादू सा प्रतीत हो रहा था एकदम समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि उषा का जादुई प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्यों? सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय हो गया अर्थात सूर्य उदय हो गया, और उषा का जो जादुई प्रभाव था वह धीरे धीरे टूट गया, समाप्त हो गया। इस कविता में कवि ने प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। शंख जैसे में उपमा अलंकार का प्रयोग है। ग्रामीण परिवेश यहाँ पर सजीव हो उठा है। नए नए उपमानों बिंबों का प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। इस कविता की भाषा सरल सहज है। बहुत काली सिल जरा के लाल केसर से कि जैसे घुल गए हों, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ मुक्तक छंद का प्रयोग है। कवि ने उषा का सुंदर दृश्य बिंब अंतिम पंक्तियों में प्रस्तुत किया है।